हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। All right, hopefully I am live and good afternoon everyone. Welcome to your session once again and your own channel Study IQ. My name is Udisha and I am here with yet another announcement for all of you. But before we make the announcement, let us say, there are a few things that we must discuss, right? I am going to talk about it and you're going to listen. So this is not called a discussion. This is called more of a speech. All right, and I know speeches are generally very boring, right? So nobody wants to listen to it, but we can definitely make a speech very, very interesting. That is also one skill. And talking about skills is very important at this point of time, at least for our country, for the youth of our country, for the future of our country, and for everything else, right? And every day, I think at least 4 days a week, I am here on this channel talking about something which is very, very important to me, which I believe is very important for everybody else out there. People usually don't get convinced, है ना? मैंने जो भी चीज़ें अभी तक आपसे कही हैं, दोबारा उन्हें दोहराती हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप एटलीस्ट उसके बारे में एक बार सोचेंगे, है ना? मैं हफ्ते में 4 दिन इस चैनल पर आती हूँ और आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे आप लोगों को अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कैसे आपको उन पर या उनकी पॉलिशिंग पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। एंड यू विल हैव टू, मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा नियर फ्यूचर में। आप में से जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्किल्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और वेराइटी ऑफ स्किल्स, नॉट एनी सिंगल, नॉट एनी इंडिविजुअल स्किल, बट वेराइटी ऑफ स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्किलिंग पर ध्यान दीजिए। मैं मानती हूँ कि एजुकेशन, बुक एजुकेशन, द ट्रेडिशनल स्कूल कॉलेज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स पीपल टेंड टू क्वेश्चन दैट ऑल्सो। कभी कभी लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं कि स्कूल कॉलेज की क्या ज़रूरत है, वो देखो वो तो 10वीं पास था, वो तो मिलियनर बन गया, बिलियनर बन गया, एट्सेट्रा। बट ऐसा कहना बिल्कुल गलत होता है। जो लोग एजुकेटेड हैं वो समझते हैं कि उस लेवल की एजुकेशन भी ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी होती है। एंड नाउ दैट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट स्किल्स, आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट वन सिंगल स्किल जो मुझे लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ योर इंडस्ट्री, यानी आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक स्किल ऐसा है जो कि बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का अर्थ समझते हैं आप? एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली क्रूशल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना किसी चीज़ का, यानी यू कैन नॉट डू विदाउट इट। आप उसके बिना काम नहीं चला सकते। एंड क्योंकि मैं इतने टाइम से यही चीज़ें बोलती आ रही हूँ, तो शायद मुझे देख के भी कुछ बच्चे समझ आते हैं। शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, एंड येस, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन वन मोर टाइम। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 2 पहलुओं के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? अब आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। सो वेन एवर यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू, राइट, आपको कोई इंटरव्यू जब देना होता है, इफ इट्स नॉट अ कोविड लाइक सिनेरियो, है ना, कोविड को हटाना पड़ेगा, अदर देन दैट हमें अगर इंटरव्यू देना होता है, फिर उस केस में क्या होता है कि हमारी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो जाती है। फोन पर HR से या जो भी आपको हायर कर रहा है उससे आपकी बात हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़रूर बोला जाता है, बिना उसके हायरिंग नहीं होती है। वाई? अगर उनको खाली आपकी बातें सुननी है और अगर उनको खाली ये करना है कि आपकी अंग्रेज़ी जज कर लें, तो वो फ़ोन पे भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन वाई डू यू थिंक दे कॉल यू फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू, और वाई डू यू थिंक दे कॉल यू फॉर अ गूगल मीट और अ जूम इंटरव्यू काइंड ऑफ अ सिचुएशन? सो explaining this is very very important, okay, because this is something that I came across very late in my life, पर मेरा ये मानना बहुत पहले से था। मतलब मुझे इस जो आपके सामने आप कह सकते हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये बस कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, ठीक है? ये है 7%, 38% एंड 55%, ठीक है? ये 3 नंबर्स जो हैं ये आपको क्या बताते हैं?
जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारे बोले गए एक्सप्रेशंस होते हैं, whatever we are saying, उसका वैल्यू कितना होता है? That is 7%. That is 7%. Now, these numbers are not my numbers. These numbers are not some random Google search. These numbers were given by a person, a very well-renowned behavioral psychologist, Dr. Albert. The surname is a little tough to pronounce, so I'm not going to pronounce it. Now, Dr. Albert, if you write these numbers, you'll get it. Mehrabian is what I would pronounce the word, but I'm not sure. I don't want to murder the surname, right? So he did his own thorough research and came up with this number. 7% is the importance of whatever you are saying. आप क्या बोल रहे हैं और आपके शब्दों का जो वजन होता है वो होता है 7%. लेकिन 38% होता है आपके एटीट्यूड के लिए, right? Whatever is your, let us say, tone, the way you're talking, like the tone of talking, and then you can say the volume of talking, and how are you able to modulate your voice. So 38% is that, and 55% is the non-verbal part. 55% non-verbal. What is non-verbal again? That is your body language, your facial expressions, your postures, your poses. ये सारी चीज़ें आपके non-verbal side of communication में आती हैं. आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनकी अंग्रेजी और हिंदी और any other language में कोई problem नहीं होती है, but you are not going to call them impressive. You don't like to probably interact very much with them. Because कुछ लोगों की body language होती है that makes them come across as a very desperate person, right? That probably makes them come across as a very dull or boring person, or maybe as a very arrogant person, or maybe somebody who's hyper emotional or somebody who's not at all emotional, maybe very cold, right? So in order to understand these three aspects here, these three numbers or percentages here, we have to understand कि कम्युनिकेशन की खाली एक डेफिनेशन नहीं होती है कि बोलो. आप जब बोलते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, राइट? आपको क्यों लगता है कि आपको अंग्रेजी सीखना है? इट इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इट इज अबाउट लर्निंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को एक लैंग्वेज भी सिखाती हूं, राइट? एंड दैट लैंग्वेज इज जस्ट अनदर स्किल फॉर यू, राइट? बाइलिंगुअल होना इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग. और इंडिया में बहुत सारे बच्चे जनरली बाइलिंगुअल होते हैं, मतलब वो थोड़ी सी मराठी, थोड़ी सी हिंदी बोलते हैं, कोई थोड़ी सी मलयालम, थोड़ी सी हिंदी बोलता है, कोई थोड़ी सी लेट अस से मारवाड़ी लैंग्वेज बोल सकता है और थोड़ी सी हिंदी बोल सकता है. सो मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी बाइलिंगुअल. नाउ द पॉइंट इज कि मलयालम के साथ या हिंदी के साथ या बंगाली के साथ हम इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन या इंटरनेशनली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. एवरीबडी डज नॉट अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस. और ये बहुत पुराना मेरा एक्सप्लेनेशन है. इसके लिए ही हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें लोगों के साथ कनेक्ट करना है. दैट इज कम्युनिकेशन. हमें सिर्फ बोलना नहीं है, राइट? जैसे अगर आप सिर्फ बोल रहे हो, सामने वाले को आपकी बात ही समझ नहीं आई, उसके लिए तो वो यूजलेस हुआ, राइट? वो क्यों बैठेगा आपकी बात सुनने? सीधा फंडा है. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, हमारे पास जब कम्युनिकेशन आता है तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक वैसे ही कम्युनिकेशन के अपने कुछ लॉज होते हैं. नंबर 1 लॉ इज द लॉ ऑफ ऑडियंस. एंड अगेन ये लॉज जो है, मैं जनरली ऐसे कोई भी बात को प्रीच नहीं करती हूँ, बट इफ यू विल रीड अबाउट दीज थिंग्स, सो यू विल कम अक्रॉस 16 वेरी सॉलिड लॉज वर फॉर्म्ड बाय अ सर्टेन पर्सन. अगेन not taking names because I don't want to make it any confusing. ठीक है? हाँ, तो okay. ठीक है, that's good. Now moving on, where was I? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं बात करते करते. कमेंट सेक्शन पे देख लेती हूँ ना, आप लोग भी देख लो. You can have your fun. Now एज आई वॉज टेलिंग यू, जब हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ ऑडियंस सबसे ऊपर आता है. क्यों आता है? क्योंकि भैया तुम बात कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो? अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हो? नहीं.
तुम बात कर रहे हो कि सामने वाला तुम्हारी बात को सुने, और जो भी तुम्हारा परसीव्ड एंड गोल है, मान लो तुम्हें नौकरी चाहिए, राइट, तो तुम उस हिसाब से बात कर रहे हो। अब इंटरव्यू पैनल तुम्हारी बात को सुने और समझे और तुम्हें वो नौकरी दे दे, ये तुम्हारा एंड गोल है, राइट। मान लो तुम वोट मांग रहे हो, सामने वाला तुम्हारी बात को सुने, समझे, तुम्हें वोट दे दे, तो तुम कम्युनिकेट कर रहे होते हो एक एंड गोल के साथ, और वो एंड गोल इज तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ पर्पस। नाउ इस तरह से हमारे पास 16 लॉज हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, अगेन आप हिंदी में भी बोलिए, बट अगर आपका बात करने का लहजा खराब है, आप एक नौकरी नहीं, आप 1000 नौकरियां मांगिए, नहीं मिलेगी, राइट। सिर्फ टू सिट डाउन एंड थिंक ऑफ सम रियली बिग थिंग्स, है ना, सिर्फ टू थिंक अबाउट really luxurious things, luxurious lifestyle, maybe expensive stuff, maybe बड़ी बड़ी चीज़ें सोचना बहुत आसान है, पर वो बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए आप क्या करते हैं? What do you do? क्या करते हैं आप? आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप ऑलरेडी समझते होंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। फ्रॉम नेगोशिएशन टू persuading someone, to convincing someone, to probably getting a growth and promotion for yourself, ये तो एम्प्लॉयड लोगों की कहानी हो गई। और जो हमारे अभी के अनएम्प्लॉयड जनरेशन है, ज़्यादा नहीं, मैं 6 महीने बाद की बात कर रही हूँ, जिस दिन बच्चे बबल से बाहर निकलेंगे ना, देखो सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत सॉर्टेड है, लेकिन सरकारी में भी इंटरव्यू दोगे तो कैसे दोगे, किस तरह से तुम्हारा इंटरव्यू जाता है, उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अगेन उसमें भी आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। और अगर आपके दिमाग में 365 दिन में से 300 दिन कूड़ा भरा हुआ है, 65 डेज में आप क्या बदल दोगे ऐसा कि आप इंटरव्यू में बिल्कुल मचा के आ जाएंगे? ऐसा हो सकता है? कैन यू डू दैट? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज अगर आप लोगों को कोई पब्लिक प्लेस मिल जाए जहां ज्यादा नहीं, मुश्किल से 7 या 8 लोग बैठे हों, आप वहां भी खड़े होके बात नहीं कर सकते, राइट। ऐसा मत करिए अपने साथ। ये समझाने का मेरा पूरा पर्पस है, यही समझाने के लिए मैं आप लोगों को इस सेशन में जुड़ी हूं। और इसी तरह से अगर आपको अपने अंदर कोई भी चेंज ले आना है, एज अ पर्सन, as a candidate, as an employee, as a business person, anybody, है ना, अगर आपको अपने अंदर कोई भी चेंज ले आना होता है, राइट, तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी, नंबर 1, राइट। तो जितना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ओवरऑल पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा होता है। सो यहाँ पर आज आप लोगों को मैं सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। नाउ आप इंटेलिजेंट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप वाइज हैं, आप बहुत पेशेंट हैं, और जो भी आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ हो सकती थी वो सब हैं। लेकिन आप एक तो अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते, आप शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, यू आर हेजिटेंट टू शेयर योर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, नंबर 1। नंबर 2, आपको पर्सनैलिटी वाइज अपने ऊपर काम करने का कभी मौका नहीं मिला, या शायद आपने कभी सोचा नहीं। सी आई विल टेल यू, एक्सपोजर जो होता है ना, एक्सपोजर समझते हैं आप लोग? जब हम देखते हैं दुनिया में पीपल आर शाइनिंग, पीपल आर ग्रोइंग, पीपल आर, यार 16-17 साल के बच्चे काम करना शुरू कर रहे हैं, दे स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस, दे आर स्टार्टिंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आने वाले टाइम में जो अभी कंपटीशन है ना, वो तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं होगा। 1-2 साल आप रुक जाइए, है ना, उसके बाद कंपटीशन। और जिन लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम वो है ना, कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए, ज़रूरत है नौकरी की, उन्हीं को पता होता है कि यार ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जिनको चाहिए ही नहीं, जिनको खाली टाइम पास करना है, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी नहीं होती हैं। तो अगेन, जो बच्चे नौकरी के लिए परेशान घूम रहे हैं ना, कि अरे वो वाला एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट नहीं आया, या मेरे स्टेट से कभी वैकेंसीज ही नहीं आती हैं, तो बहुत सारे कंसर्न्स उनके पास होते हैं। फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, एज ख़त्म हो जाती है। कई बार इंसान देता है कई अटेम्प्ट्स एग्ज़ाम के, फिर नहीं होता है ना। और तब तक क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी कैसी बन चुकी है, दरवाज़ा बंद करके कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, बस यही बन चुकी है हमारी पर्सनालिटी। हम बाहर निकल करके बात नहीं कर सकते हैं, हम अपने लिए, खुद के लिए पिच नहीं कर सकते हैं, किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, वाई डू आई डिज़र्व अ सीनियर रोल इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन।
कई बार मैंने देखा है लोगों को कि 10-10, 15-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वो अपनी सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती कि कम्युनिकेशन, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है आपकी पर्सनालिटी। आपको जब कोई देखता है, जब आप किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहली चीज वो क्या देखता है? आपको, आपके व्यक्तित्व को नोटिस करता है। यानी वट एवर यू आर लुकिंग लाइक, दिख कैसे रहे हो आप, करेक्ट? नाउ उसके बाद आता है कि आप बोल कैसे रहे हो। सो आप अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर रहे हो, ये मैं आज आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें भी बताई, बट मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार बैठो और इंट्रोस्पेक्ट करो कि इसमें से कौन सी वो चीजें हैं जो तुम एक्चुअली कर सकते हो। क्या तुम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो? 10 अनजान लोगों को बैठा कर क्या उन्हें तुम किसी एक मुद्दे पर कन्विंस करवा सकते हो? कोई एक मुद्दा, और 10 के 10 तुम्हारी टीम में आ जाएं, मान जाएं, तुम क्या कर सकते हो ऐसा अनजान लोगों के लिए या उनके साथ? ओके, ऐसे ही जितनी भी बातें मैंने आपसे यहाँ पर पूछी हैं कि आज अगर आपको सब छोड़कर कहीं नई नौकरी लेनी हो, आज अगर आप 40,000 की नौकरी कर रहे हैं, 60,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो आप 80 की क्यों नहीं कर सकते? 1 लाख की क्यों नहीं कर सकते? एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करने में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? वाई इज इट हैपनिंग? एंड व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दीज थिंग्स? जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं अभी फिलहाल इंटरेक्ट करती हूँ डेली बेसिस, सो आई थिंक मैक्सिमम जो हैं वो सारे एम्प्लॉयड हैं, और वो मुझे यही बताते हैं कि जब मैं स्विच करने जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, तो मुझे बोला जाता है कि हाँ तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, बट वी वांट बेटर, हमें इससे भी। और उस स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस क्या है पता है? बात करते करते वो बोलता है बहुत लंबे गैप्स, राइट? तो इतनी छोटी सी चीज़ को भी अगर कोई कंपनी तुम्हें 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए महीना दे रही है, तो वो तो एनालाइज करेगी ना इन चीज़ों को। और मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 1 ईयर? अभी चल रहा है आपका फरवरी 2024, फरवरी 2025 में आपका क्या स्टेटस होगा? खाली कम पैसों वाली जॉब के साथ, या डिससैटिस्फाइड विद लाइफ कि हाँ यार रोज सुबह उठ के जाते हैं ऑफिस, महीने के अंत में वही आ जाती है सैलरी, उसी से घर चल रहा है, बस यही है, यही करना है। लोग भाई एक साथ 2-2, 3-3 नौकरियां कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम से भी वो पैसे कमा लेते हैं, राइट? तो अगर तुमने बड़े सपने देखे हैं तो तुम्हारे एफर्ट्स भी बड़े होने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू लिव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, तुम्हारे एफर्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने पड़ेंगे। अगर तुम स्टैंडर्ड मीन्स फॉलो कर रहे हो, यानी कि वही जो क्लासिक कुछ अपने एग्जाम्पल्स हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, अब जाके एक नौकरी में बैठ गए, 20,000 से शुरू किया था, 40,000 कमा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मीन्स फॉलो करने वाले हो तो स्टैंडर्ड लाइफ जियोगे यार। वही अपना 25 में नौकरी शुरू की थी, 27-28 में शादी कर लेंगे, 30-32 में पिताजी बन जाएंगे या माताजी बन जाएंगे, एंड देन दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वहां से अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सब करो, सब करो, लेकिन Why do you guys forget कि तुमने शुरू क्यों किया था? Why did you want to be a certain person? क्या बनना चाहते थे उस टाइम पर? शुरू करते हो एक सर्टेन पर्पस से, लेकिन फिर कंफर्ट जोन इतनी पसंद आती है ना। कौन बोले इंग्लिश? जो इंग्लिश बोल रहे हैं चलो इन्हीं को नीचा दिखा देते हैं। अरे देखो, अभी फिलहाल ऐसा है कि जिन देशों में अंग्रेजी बोली जाती है वो देश बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, अभी फिलहाल। एंड उस चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से हमारे देश आती हैं, और हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो उन्हीं की देन है बहुत ज्यादा नंबर में। जिस दिन भगवान चाहेगा और हमारा देश भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, और हम लोग अच्छी जॉब्स अपने देश में बनाने लग जाएंगे, वी विल बी दैट केपेबल, तो आप सिर्फ अपनी मदर टंग में बात करना यार, किसने रोका है? बट अगर अभी दिस इज द नीड ऑफ द आवर, तो आप मना कर दोगे, आप कहोगे नहीं जी मुझे नहीं चाहिए कुछ भी अच्छा, मुझे नहीं अपनी लाइफ को एडवांस करना है, यानी ग्रो नहीं करना है, प्रोग्रेस नहीं करना है, मुझे बस बैठ के क्रिब करना है, कंप्लेन करना है। ये तो बात वही है कि आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, राघव सिंह 40,000 इज वेरी गुड। अगर कोई 24-25 साल का लड़का 40,000 में स्टार्ट करता है या प्रॉबेबली पहुंच जाता है 40 तक, बहुत अच्छी सैलरी है। मैं तो 10,000 को भी बुरा नहीं कहती, लेकिन क्या 40 साल की उम्र में भी 40,000 अच्छी सैलरी आप बोलोगे? अगर आप अपने अंदर सुधार ले आ सकते हो, या वो इंसान अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके 40 का 80 बना सकता है, तो क्या वो नहीं करेगा? तब भी वो यही कहेगा 40,000 इज वेरी गुड। कोई भी ऐसा नहीं कहता है। सबकी जरूरतें होती हैं, सबकी ख्वाहिशें होती हैं, एवरीबडी वांट्स टू गेट व्हाट दे वांट, है ना?
So it's not about what amount, it's not about the amount, it's about where do you see yourself. आप अपने आप को कहाँ देखते हो, that's what I'm saying. और यहाँ पर कही गई कोई भी ऐसी बात आपको कभी भी बुरा लगवाने के लिए, ऑफेंड करने के लिए नहीं होती है. That is only to wake you guys up. You are all humans. That's like the biggest blessing. आप जिस दिन जो चाह लेंगे, आप वो बदलाव अपने अंदर ले आ करके एक अपना एंड गोल डिसाइड करो कि मुझे लाइफ में ये करना है एंड दिस इज वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ. हर दिन उसके पीछे मेहनत करो. तुम्हारे हाथ में तो सब कुछ होता है यार. यू कैन जस्ट चेंज इट टुडे. आज शुरू करो, आज बदलना चालू कर दोगे. बंदा 1 महीने जिम जाता है, उसके बाद दिखता है ना फर्क उसके अंदर. तो तुम 1 महीने एफर्ट करोगे, तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हें एफर्ट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा. अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे से बात करना, मेडिटेट करना, अच्छी संगत में रहना, देश के बारे में अच्छा सोचना, समाज के बारे में कुछ अच्छा करना, ये होना चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट पे. लेकिन हम क्या करते हैं, प्राइम ईयर्स को, हमारी जो प्राइम जिसमें हम सबसे ज़्यादा फिट होते हैं जिस उम्र में, उसको वेस्ट कर देते हैं. उसे हम वेस्ट कर देते हैं, राइट, टू डू लाइक अ लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स. इसलिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है जो कि आप जानते हैं. हमारा पिछला बैच आया था जिसके लिए भी स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा था. वहाँ स्टूडेंट्स से मिल करके मुझे 2 चीज़ें रियलाइज़ हुई. एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है. एंड यहाँ पर आपके लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, आपकी टोन के लिए, आपकी आवाज़ के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए भी हम इस बैच में आपको पढ़ाएंगे. एट द सेम टाइम इस बैच में हम आपको स्पोकन इंग्लिश भी सिखाएंगे, ठीक है. इस बैच की सारी क्लासेस लाइव होंगी. इस बैच में आपको 1 घंटे रेगुलर बेसिस पर जुड़ना होगा और आपको एक रूटीन बना करके दिया जाएगा जो एज एन इंडिविजुअल आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डेली फॉर 65-70 डेज फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. ओके, यस, एब्सोल्युटली. एंड यू सी वन मोर थिंग, इस बैच का नाम हमने क्या रखा है. ओके, ये तो बताने से पहले पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा. Nice. So batch का नाम is Skill and Ing. So together it sounds as skilling, right? So ये this is like very very creative. अब इसके लिए ताली deserve करती है मेरी टीम. लेकिन skilling. So we are going to work on your skills. You can be whatever you want. You want something big and I know that. कोई ये नहीं कहता कि यार मुझे कूड़े कबाड़े में पड़े रहने दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं चाहिए, मुझे कुछ महंगा नहीं चाहिए, मेरे कोई शौक नहीं है, मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा नहीं करना है. कोई ऐसा नहीं कहता है, राइट. और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू कैन टोटली अचीव दीज थिंग्स. आप ये सारी चीज़ें हासिल भी कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू do these things, in order to have a stronger, more charming personality, have like great communication skills, great facial expressions, everything, you guys can totally enroll in this batch. ये आपका बैच है. इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 19th February से. 19 फरवरी से हो जाएंगी इसकी क्लासेस स्टार्ट. 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी. टाइमिंग रहेगी शाम 4:30 से 5:30 बजे के लिए. आपकी जान पहचान में कोई जिससे भी ऐसा लगता है कि उनको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कहीं भी कुछ भी सॉलिड बनना है, तो आई थिंक सबसे पहले उन लोगों को कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए. और ये दोनों बातें आपको हम इस बैच में सिखा देंगे. मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप इस बैच में लेना चाहते हैं तो आपका कोड हो जाएगा UM Live. UM Live कोड यूज़ करते ही यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आप लोगों को एडमिशन भी मिल जाएगा. इस बैच का लिंक हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है और आप उसको जैसे ही पिन क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे अपने बैच पे. फटाफट से कोड यूज़ करिए, लिंक पर क्लिक करिए, एडमिशन लीजिए एंड आपसे मुलाकात होगी आपके लाइव क्लासेस में. ऑल्सो मैं यूट्यूब पर क्लास लेती हूँ स्टडी IQ चैनल पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, दोपहर 4 बजे से 4:30 बजे तक. सो I hope you guys enjoyed the session and I hope you will not let anything obstruct this particular plan. Okay, it's just 1 hour in a day. कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है कि 24 के 24 घंटे पता नहीं क्या कर रहे हैं, right? आप 1 घंटे दिन में निकाल सकते हैं. Rest is up to you. Thank you very much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई
affordable.